परे तो निर्गुण हो गया ना, और वो निर्गुण रूप है, सुलभ है, सरल है। और सगुण न जाने को, और सगुण निर्गुण से जो परे है, जो सबकी समझ में नहीं आता, अनुभूतियों से जाना जाता है, अनुभव से समझ में आता है, ईश्वर की कृपा ही प्राप्त कोई पाता है, वो सगुण है। उस सगुण को ये मांग करते हैं, इनको हृदय में बैठा के। अब ऐसे थोड़े बैठिए कि राम और लक्ष्मण और धनुष को तोड़ के बैठाई है। 600 आदमी के बराबर तो धनुष है आए, तो फिर कैसे हृदय में आई है? यह दृष्टि से नहीं। राम का जो सार निष्कर्ष है, जो माइलीकुल है, जो इंलार्जमेंट नहीं, सबसे माइलीकुल बारीक है, जो राम है, सबसे चिन्मय है, जिसको चिन्मय कहते हैं। जो विश्व अणु, विश्व में जो अणु है, परमाणु है, बारीक है, उस रूप में हमारे हृदय में आए, ज्ञान और विवेक और शक्ति के रूप में, ये शरीर के रूप में नहीं। और वो महात्मा जो चकोर जैसे देखा थे उनके मुंह की तरफ, तो ये खलरी की बनावट नहीं देखते, ये वो अंदर की गहराई को देखते, समझे? हाँ, जो सगुण है, सावयव है, जो महात्मा निर्गुण हो जाते हैं, उनके हृदय में सावयव हो जाता है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। ये सब माया का जाल है, ये बाहरी। ये जब खत्म हो जाए, इसे हम जीत लें, तब हम निर्वयव हुए, निर्गुण हुए, इंद्रियों से परे हुए। निर्गुण गुणातीत को कहते हैं ना। तो वह में फिर ये बाहर देखे सुने वाली चीज आई। तो निर्गुण रूप सुलभ अति, और सगुण जाने को, सगुण बहुत कठिन। जो निर्गुण हो गए, जैसे सुतीक्षण निर्गुण हो गया था, उस बेगम हो गया ना। सुतीक्षण, सु माने तीव्र, अच्छा, तीव्र, सुतीक्षण, सु माने अच्छा, तीक्ष्ण माने तीव्र, बारीक, और ध्यान में लीन हो गया। तो ये संसार से गायब हो गया। जब इस संसार से गायब हो गया तो निर्गुण हुआ। फिर वहां भगवान से भेंट भय, वो सरल से मिल गए। फिर वो सगुण जो मिला निर्गुण होने के बाद, वह चीज की जरूरत है, तो वह नहीं जानने में आता। उसी के लिए परेशान रहते हैं। और वो कैसे भगवान के, महात्माओं के हृदय में लीला करता है। हाँ, शंकर के हृदय में हमेशा बसते रहते हैं। शंकर के हृदय के वासी हैं, महात्माओं के हृदय में रहते हैं। तो वो सब कोई नहीं जानता। सब जान जाए तो दुनिया में तो यह न हो, इसका त्याग करने। इसीलिए सगुण और निर्गुण का जो झगड़ा है वो बहुत गहरा है। ये सगुण अगुण यह न हो, जैसे मूर्ति है और है, देखने आती है, इसका त्याग करके तो निर्गुण बनना है। और निर्गुण सुलभ है। और उस निर्गुण जो हृदय हो जाए, उसके हृदय में जो सगुण होता है, अनुभूतियाँ, अनुभव,
वो चीज है असली, उसी को मांगते हैं कि वो हमारे हृदय में आ जाए, वो हमको मिल जाए, उसमें हम मस्त रहें। वो कब मिलेगा? वो अविरल भक्ति होने से। विरल कहते हैं कटाप होने से। अविरल एक रस जैसे करंट पास होता है, जब लगातार तार हो जाए तो चला जाए ना, और कटाप हो गया तो हाँ, वो अविरल। तो ऐसे ढंग से जो लगाव हो जाए, ऐसी शैली मिल जाए और उसका खजाना रहने की जगह हो जाए, तो वो है हृदय। हाँ, भगवान कहाँ रहते हैं? मुनियों के। कहते हैं ना, वो एक सूत्र बनाए हैं कि जहाँ मैं मुनियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, मैं मंदिर में नहीं रहता हूँ, मैं मूर्तियों में नहीं रहता हूँ, मैं तो कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरा गायन होता है। हाँ, हाँ, जहाँ मेरा गायन होता है, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहाँ रहता हूँ, वहीं बना रहता। मतलब अविरल रहते, कटाफ नहीं। मुनियों के हृदय में ऐसा मतलब कि न रहते हो, उस महत्व दे रहे हैं उस रहने की गति को। तो ऐसी शैली से ये महात्माओं ने इस अविरलता तत्व को, ईश्वर की भक्ति को, ईश्वर में कंटिन्यूटी, लगातार को मांगा है। और जो फिर मिले और फिर वहाँ से कट ऑफ हो जाए, फिर मिले, ये नहीं, ये गति अच्छी नहीं है। इसलिए वो चीज़ मिले जो निर्गुण होने के बाद मिलती है। सगुण होने में ऐसे मिल जाए, ऐसे नहीं। इसीलिए यहाँ का चरित्र नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं मानस। राम कहते हैं एपोस्टोपी, राम कहते हैं राम के चरित्र मन से, राम के चरित्र मन से, शरीर से नहीं। मन निर्वय पदार्थ में आता है, सूक्ष्म शरीर में आता है। उस शरीर से चरित्र जो हुए वो राम चरित्र है, और यह शरीर से नहीं। इसलिए रामायण का जो हेडिंग है, जो अर्थ है, तो वो इस तरीके से लिया जाएगा। तो हर महात्मा उनको यही मांगता है कि हमारे हृदय में वास करो, हमारे हृदय में वास करो। और ये समझ में नहीं आता कि हृदय में एरे घुस गई हैं, कैसे घुस गई है हृदय में। और हृदय में यह है कि हमारे अंतःकरण उसे कहते हैं जो चतुष्टय से बना है, मन और बुद्धि और चिद और अहंकार, चार तत्व से ये बना है अंतःकरण, उसको हृदय कहते हैं। चार हैं ये, मन बुद्धि चिद अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चित्त का काम है चिंतवन करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, किसी चीज को निश्चय तय कर देना, और ईगो अहंकार का काम है ठोक लगा, निश्चय कर देना, तय कर देना। तो यह है चार अंतःकरण। तो जो सबसे सार वस्तु है वो ये शरीर में। जैसे कोई आदमी है और ले लाठी और एक आदमी को मारे लगे, तो वो क्या करेगा बचाव के लिए? आदमी ऐसे करेगा ना, सबसे पहले किसको मार खवाएगा? हाथों को, तो ऐसे मूड़ी डाल देगा, जहाँ तक कोशिश होगी हाथ लगाएगा। तो हाथ एक ऐसे अंग है कि सबसे पहले ये युद्ध में जाए, पहले यूज हो, खर्च हो, तो इनको तोड़वा डालेगा। फिर क्या करेगा? फिर ऐसे हो जाएगा, कुकड़ जाएगा ना, ऐसे छाती उड़ाड़ देगा।
हृदय हृदय को बचाएगा, सार जो वस्तु है। फिर पीठी में कूटो और कूटो, मूड़ी बचाने का कोशिश करे, मूड़ी कूटो, फिर हृदय सबसे आखिरी तक बचाता है ना। हाँ, तो इस शरीर में जो सार वस्तु है वो हृदय, और उस सार वस्तु में बैठने की जगह है भगवान की, आत्मा का निवास है। इसलिए ये माया ने और मनुष्य को जो है धोखा देके, और इन अंतःकरण सब माया उन्मुख होके, और उस अंतःकरण जो ईश्वर का स्थान है उस पर माया को बैठा दिया गया है। ये सब बनावटी हो गए। मन का काम है, गरुड़ है मन, समझे। ये भगवान की सवारी दे, ये के लिए बने थे, लेकिन संसार उन्मुख होने पर, संसार में आने पर इनकी ऐसी बुरी गतिविधि हो गई कि संसार के पदार्थों को चिंतन करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं को संकल्प करते हैं, उन्हीं में निश्चयता करते हैं, उन्हीं में अपनी एनर्जी वेस्टेज करते हैं। और यह है अंतःकरण परमात्मा का। परमात्मा आत्मा हुआ निवास है, और उनका सदुपयोग इनको करना चाहिए। फिर इन्हीं पे कोष्टक हैं, 4 अंतःकरण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 और 5 10 और 4 14, 4 ये 14 अध्यात्म हैं, 14 अधिदैव हैं, 14 अधिभूत हैं, 14 अधियज्ञ हैं। इसलिए ये 14 42 तत्व की ये जागृत अवस्था बनी हुई है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, व्यवहार करते हैं। ये 14 तत्व की है, 42 तत्व की। और इसमें जब एनर्जी वेस्ट हो खत्म हो जाती है तो फिर हमको नींद आना जरूरी हो जाता। नींद से ये चार्ज हो जाती है जागृत अवस्था, फिर जागने की क्षमता आती है। लगातार कोई जाग सकता है? 10-20 घंटा जागोगे फिर आलस आएगा ना। तो जहाँ नींद में जाओगे 6 घंटा नींद ले लोगे तो फिर 18 घंटा जागने की ताकत आ जाएगी, फिर सोने जाना पड़ेगा। ये अवस्थाएं हैं शरीर के यूज करने के तरीके। तो ऐसी शैली से ये शरीर की क्रियाएं चलती हैं। तो इसका जो आद्य आत्मा है, ईश्वर है, ईश्वर ये जो स्वर है वो ऊपर जाता है, श्वासा नीचे जाता है, ईश्वर इसमें है ना, उसी का नाम है आत्मा। आत्मा ये पेट का चीट डाले तो उसमें सरप जैसा घुसा है ना, आते हैं। हाँ, उन्हीं में है ये जो चलती है सांस। प्राणवायु सबसे प्रिय अणु, प्राणवायु प्रिय अणु जो सबसे मालिकुले बारीक, और वही परमात्मा के रूप में इंलार्जमेंट हो जाती है। तो उस हृदय में वास करने के लिए महात्मा भगवान को चाहते हैं। आज तुम शुरू करो भजन तो यही मांगोगे कि ना भगवान हमको मिल जाते। मिल जाए भगवान तो तुम कहाँ बैठाओगे? चारपाई पर बैठे ही हो, घर में बैठे ही हो, कि द्वारे पर बरोठ में बैठे ही हो। बरोठ कहाँ बैठाओगे आखिर? हृदय में। भगवान कोई ऐसा नात बात थोड़े का आदमी के ले जाएगा चारपाई में बैठा दे। भगवान तो तीनों गुणों से परे है ना, तीनों अवस्थाओं से परे है, तीनों शरीरों से परे है। तो वो तो यम बैठे की जगह उसके लिए है नहीं। तो वो इसलिए महापुरुष जो है, महात्मा ईश्वर को अपने अंतःकरण में पाते हैं। वहाँ देखें तो देखना है। यहाँ भगवान आ जाए और राम लक्ष्मण ऐसे निकल जाए तो हमको का दे देंगे? ये तो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सम्माया माया हो जाएगी ना। चाहे वो कितना कोई सुंदर होगा, कोई कुरूप होगा, उससे कुछ मिलेगा? हाँ, सब तो है दुनिया में हर किस्म के।
वो जगह पर जब हमको वो चीज मिले तो वो परमात्मा है, उस जगह पर स्थान है। हाँ, एमए की डिग्री तुमको वो प्राइमरी स्तर से मिल जाए 5वां क्लास पढ़ने पर तो कुछ एहसास होगा। है 6वें क्लास में मिल जाए, 9वें क्लास में मिल जाए तो कोई मतलब रखेगी? कहाँ रखेगी? कि सब क्लासों के बाद मिले तब सुशोभित होगी ना। तब मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर का मालिक हो गया, हाँ, उस कोर्स का मालिक हो गया। तो इस तरीके से ये महात्मा चिल्लाहट मचाए पड़े हैं कि भगवान हमारे हृदय में बसो, जहाँ तुम्हारा स्थान है वो रिक्त हो गया है। ये बेईमानों ने डेरा धर लिया है, ये शरीर पंचवटी है, 5 तत्व से बना है, और नाभि कमल अब खुलेगा। कुंभज ऋषि से भेंट हो गई, अब वो कहते हैं कि यहाँ पास करो। भगवान कहते हैं ना, भगवान आप तो जानते हैं मैं किस लिए आया हूँ, अब आप उचित जगह मुझे बताइए और वो आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल होऊं। तो कौन देगा? साधना पूर्ति करने में कुंडली की जागृत होगी और फिर ये में से ताकत एनर्जी मिलेगी। तो वो दे रहा है, कहता है भगवान तो आप बैठो यहाँ पंचवटी में वास करो, यहाँ से सुलभता से सरलता से राक्षस पकड़ में आ जाएंगे। ये सबसे उत्तम जगह है, साधन यहाँ से करना चाहिए। शरीर से साधन होता है और दूसरी जगह से नहीं हो, पंचवटी से के अलावा दूसरी जगह से नहीं होगा। यहीं इनकी नजदीक चौकी है जहाँ की वो कौन कौन राक्षस हैं? खरदूषण तीसरा, खरदूषण त्रिशरा, हाँ खरदूषण, हाँ ये खुराफात कहाँ से शुरू होता है? राग द्वेष, ईर्ष्या, खरदूषण ईर्ष्या, द्वेष, ईर्ष्या, इस हाँ कपट, हाँ भेद होएगा, इनसे हमारा ईर्ष्या है और द्वेष होएगा। ये सब चौकी नजदीक यहाँ लगी पड़ी है चारों तरफ। हाँ खर कहते हैं दूषण, ये द्वेष, खर, ये जितने हैं पहले ये 14,000 14 इंद्रियों में पास में 14,000 सेना लिए रहते हैं। पहले इनका हनन करना है, तो इनको पंचवटी से मारना है, साधन करके मारना है और फिर आगे बढ़ी क्रिया।